सभी लोगों को नमस्कार। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शंस है उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे। इसी सीरीज़ में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि फोर्थ फंक्शन क्या है। फोर्थ फंक्शन कहता है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली गवर्नमेंट को ये भी बोल रहा है कि जो सोसाइटी के एस्पिरेशन है और जो सोसाइटी के जो गोल्स हैं उसके लिए भी कुछ सर्टन स्टेप्स उठाएं। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। Indian Constitution is the finest example, also provides an enabling framework for the government to do certain positive things to express the aspirations and goals of society. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो गवर्नमेंट को एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है, कुछ पावर्स देता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, गवर्नमेंट सोसाइटी में पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि उससे क्या हो, लोगों की जो एस्पिरेशन है, जो लोगों के गोल्स है सोसाइटी को लेकर के, वो एक तरीके से अटेन हो जाए। कौन से एस्पिरेशन होते हैं लोगों के, कौन से गोल्स होते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दिया हुआ है जो नेक्स्ट लाइन में, उसको रीड करेंगे। सोसाइटी इज़ विद डीप इंटरेस्ट इनइक्वालिटीज़। जैसे कि इंडियन सोसाइटी में क्या है, इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है ना। गरीबी अमीरी का अंतर है, साथ ही साथ में कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटीज़ है, और क्या है, और भी बहुत सारे लोगों के पास फूड नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो ये क्या है, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे लोगों के पास डिप्राइवेशन है। अभी भी बहुत सारे लोग क्या है, डिप्राइव्ड है, और इनइक्वालिटी अभी भी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कह रहा है कि देखो गवर्नमेंट, तुम्हारे पास कुछ पावर्स भी है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम तुम्हें दे रहे हैं, ताकि तुम क्या करो, हर व्यक्ति को तुम ये इंश्योर कर सको कि उसके पास फूड भी हो, एजुकेशन भी हो, और साथ ही साथ में हेल्थ भी हो उसके पास। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट फिर क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है। जैसे कि गवर्नमेंट अभी रिसेंटली क्या कर रही है, एट प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लेकर के आ रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो राशन है। ठीक है, तो ये चीज़ करी जा रही है ताकि इंश्योर किया जा सके कि इंडिया में हर व्यक्ति के पास क्या हो, कम से कम खाना तो हो। दूसरी चीज़ क्या किया जा रहा है, एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है। एजुकेशन में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स को ओपन कर रही है, ताकि बहुत ही कम फीस में बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट एजुकेशन को, वो सब बच्चे एक तरीके से एजुकेशन गेन कर सके। साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन जैसा एक्ट भी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है, इंडियन एजुकेशन में मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट से क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट से जो हर बच्चा जो है एक सर्टेन एज तक क्या कर सकता है, फ्री में एजुकेशन गेन कर सकता है। समझ पा रहे हो। साथ ही साथ आयुष्मान हेल्थ नाम की जो स्कीम है वो क्या कर रही है, वो जो गरीब परिवार है, जिनके पास ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर सके अपनी हेल्थ पर, तो एक सर्टेन लिमिट तक जो उनका खर्चा है वो गवर्नमेंट पे कर रही है, और उनको इंश्योर कर रही है कि उनके पास बेसिक हेल्थ हो। वो जो भी खर्चा करवाना चाहते हैं, जो भी अपनी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस बीमारियों को वो ठीक करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब उसी चीज़ की वजह से है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि गवर्नमेंट, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी कंट्रीब्यूट करोगी सोसाइटी में। ठीक है, तो ये हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग थी इस पर्टिकुलर पॉइंट से। और क्या दिया हुआ है इसमें, इंडिया का एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल फ्री हो, है ना। इंडिया की एस्पिरेशन है, इंडिया के लोगों की एस्पिरेशन ये है, और साथ ही साथ हमारा गोल भी है कास्ट फ्री सोसाइटी बनाना। तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को जो जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेना चाहती है, गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है, और ये चीज़ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, और दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका का। So, in a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end the racial discrimination. तो क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री थी किस चीज़ की, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। तो जब साउथ अफ्रीका में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये पावर दी, गवर्नमेंट को पावर दी कि देखो गवर्नमेंट, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बहुत सारे स्टेप्स उठाने हैं ताकि तुम्हारी सोसाइटी में किसी भी प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस ना करा जाए, और सोसाइटी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो क्या कर रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि तुम कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठाओ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों की जो एस्पिरेशन होती है वो भी रिफ्लेक्ट
होती है, ठीक है। लोगों के एस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं संविधान के अंदर इंक्लूड करी जाती है। जैसे यहाँ पर इंडिया में जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। Framers of Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity, social self-respect, minimum material well-being and education. तो जब भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में रहने वाले लोगों की कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी, है ना। वो बेसिक नेसेसिटीज़ क्या निकली? मिनिमल डिग्निटी निकली, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, मिनिमम मटेरियल वेलबींग, हर किसी को हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें निकली, है ना। तो जब बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन सब तरीक़ों से उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, हमारे लोगों को कुछ ये बेसिक चीज़ें तो चाहिए होंगी। तो फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस चीज़ को समझा और इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी डाले, ताकि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर पाए। गवर्नमेंट ये सारी जो बेसिक मिनिमम लाइफ ऑफ डिग्निटी होती है वो हर किसी को दे पाए, उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स उठा पाए। तो उसके लिए हमने क्या करा? उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ प्रोविजंस ऐड करे। उन्हीं प्रोविजंस को क्या कहा जाता है? उन्हीं प्रोविजंस का नाम है इनेबलिंग प्रोविजंस। और वो इनेबलिंग प्रोविजंस कहाँ हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। वो इनेबलिंग प्रोविजन जो आते हैं वो सबसे पहला रिफ्लेक्ट होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमें पता है कि हमारे पास है आर्टिकल 21 आर्टिकल 21A, जो कि आता है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन क्या कह रहा है? राइट टू एजुकेशन एक इनेबलिंग प्रोविजन है। गवर्नमेंट को कह रहा है कि देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिले, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का इनेबलिंग प्रोविजन है। सिमिलरली DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट को गाइड कर रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी सोसाइटी में लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव काम करोगे। जैसे कि तुम ये इंश्योर करोगे कि तुम्हारी सोसाइटी में जितने भी लेबरर्स हैं उनको एक बेसिक मिनिमम वेज मिले, ताकि वो भी एक मिनिमम लाइफ ऑफ डिग्निटी को जी सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या बोला जा रहा है? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये इंश्योर करोगे कि सोसाइटी में हर किसी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हर किसी की हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। किस चीज़ के एग्जाम्पल है? कि गवर्नमेंट को कुछ काम दिया गया है, गवर्नमेंट को बोला गया है कि तुम कुछ पॉजिटिव काम भी करोगे सोसाइटी में, ठीक है। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाती है? इनेबलिंग प्रोविजंस के ज़रिए पॉसिबल हो पाती है। इंडियन प्रियम्बल का ले लो। इंडियन प्रियम्बल में क्या है? कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारी चीज़ें क्या है? जब ये बोला जा रहा है कि इंडियन प्रियम्बल क्या कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को इंश्योर करेगा इंडियन सोसाइटी में, तो किसकी जिम्मेदारी है ये इंश्योर करने की? लोगों की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये सारी चीज़ें इंश्योर करेगी इंडियन सोसाइटी में। ये इसके लिए भी क्या होता है? इसके लिए भी गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि तुम ये सारी चीज़ों को इंडियन सोसाइटी में एक्चुअली में इंश्योर करोगे, ठीक है। सो द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो जो हमारा फोर्थ फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें फोर्थ फंक्शन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इनेबल करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है ताकि वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके और एक ऐसी सोसाइटी बना सके जो जस्ट सोसाइटी है। जस्ट सोसाइटी मतलब क्या है? फेयर सोसाइटी। हर किसी की लाइफ में इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें हो, तब जा कर के वो सोसाइटी क्या होगी? एक जस्ट सोसाइटी होगी। तो ये काम भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को इनेबल कर रहा है लोगों के एस्पिरेशंस के लिए काम करने के लिए और साथ ही साथ ऐसी कंडीशंस बनाने के लिए जो एक जस्ट सोसाइटी में होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फोर्थ फंक्शन पढ़ लिया। आई होप अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब हम लोग फिफ्थ फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ फंक्शन कहता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। जो संविधान होता है किसी भी कंट्री का, वो क्या करता है? वो लोगों की जो बेसिक आइडेंटिटी है उसको बताता है, उसको एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ बाय एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट विच वन शुड बी गवर्नड एंड हु शुड बी गवर्न दैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब हम एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स पे एग्री करते हैं कि हमें गवर्न कैसे किया जाएगा, किस तरीके से गवर्न किया जाएगा, कौन हमें गवर्न करेगा, जब हम ये सारे रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं, जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लेते हैं, तो हम सबको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट करा और
26 नवंबर 1949 में हमने बोल दिया कि ठीक है, हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। उस दिन से क्या हुआ, उस दिन से भारत में रहने वाले सभी लोगों की आइडेंटिटी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पर जानी जाने लगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो भारत है वो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गवर्न किया जाने लगा। ठीक है, तो हमने जब बोला कि ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, भारत में रहने वाले सारे के सारे लोग इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए सारे रूल्स को मानेंगे और अपनी कंट्री को इसी के अनुसार चलाएंगे, तो क्या हुआ, हमने बेसिक रूल्स पे एग्री कर लिया। और हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने जब इस बेसिक रूल्स पर एग्री कर लिया तो हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी आ गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है और हम अपने देश को इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाएंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेप देता है कि आज से हम सब एक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है। ठीक है, हम सबको गवर्न करने वाले रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, वही बेसिक रूल्स हम सबको गवर्न कर रहे हैं, तो हमारे क्या हो गए, कॉमन रूल्स हो गए हैं। इसीलिए हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई है। समझ में आ गया? अब क्या होता है यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, सो बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स वन कॉन्स्टिट्यूट्स वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और जो बेसिक नॉर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जब हम ये सारी चीज़ें मान लेते हैं तो हम सब में क्या आ जाती है, हम सबकी बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, अगर कोई क्वेश्चन करे बताओ आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि हम सब भारतीय है, वी आर इंडियंस। ठीक है, ये हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनी। तो इंडियन जो आइडेंटिटी बनी वो किसकी वजह से बनी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बनी, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एग्री करा कि ठीक है, आज से इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ें के अकॉर्डिंगली ही हम अपनी कंट्री को गवर्न करेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज़ हैं, जस्टिस का आइडिया है, लिबर्टी का आइडिया है, इक्वालिटी का आइडिया है, हम उसमें विश्वास रखेंगे और उसको मानेंगे। तो वो जो प्रिंसिपल्स है, बेसिक नॉर्म्स प्रिंसिपल्स को जब हमने एग्री करा तो हमारी एक आइडेंटिटी निकल करके आई कि हम सब आज से क्या है, इंडियंस हैं। ठीक है, जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या पढ़ा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या करेंगे, आज से इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। तो क्या हो रहा है, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी आ रही है। समझ गए? और क्या किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स ऑथोरिटेटिव कॉन्स्टेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू, इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रेसपास, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन अ मॉरल आइडेंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि केवल हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ साथ हमें क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये चीज़ हमें करनी है और ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है कि आर्टिकल 17 मना कर रहा है हमें कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी, तो क्या है, हमें बताया जा रहा है कि देखो हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये बताता है कि कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ जो हमें कभी भी वॉयलेट नहीं करने, जैसे इक्वालिटी एक फंडामेंटल वैल्यू है, हमें वॉयलेट कभी नहीं करनी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हमें कभी भी नहीं करना। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें एक मॉरल आइडेंटिटी मिलेगी। मॉरल आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि हम कुछ अपनी लाइफ में जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। और ये बेसिक रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं, वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, यही सारी वो बेसिक वैल्यूज़ है जो हमें फॉलो करने हैं। और इससे क्या होगा, इससे हम सब में एक आइडेंटिटी आएगी, वो क्या है, हम सब की एक मॉरल आइडेंटिटी होगी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या करे, ये हम लोगों ने 5 फंक्शंस पढ़े हैं, जिसमें हमने फर्स्ट फंक्शन क्या अंडरस्टैंड करा, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन अंडरस्टैंड करा, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथ में ही। फर्स्ट फंक्शन हमने अंडरस्टैंड करा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक बेसिक रूल्स बताते हैं और वो बेसिक रूल्स क्या करेंगे, सोसाइटी में मिनिमल कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करेंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करा, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ने अंडरस्टैंड करा है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि किसके पास सोसाइटी में पावर है डिसीजन मेकिंग करने की, और ये बताता है कि किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, मतलब गवर्नमेंट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पावर देने के साथ साथ गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर एक लिमिटेशन भी लगाई जाती है। ठीक है, और ये जो लिमिटेशन है वो फंडामेंटल होती है और गवर्नमेंट कभी भी उन लिमिटेशंस को वायलेट नहीं कर सकती। जैसे कि लिमिटेशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में गवर्नमेंट की पावर के ऊपर एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थर्ड फंक्शन अंडरस्टैंड करा। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करा, फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने अंडरस्टैंड करा है दैट फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गवर्नमेंट को
कुछ बोला जाएगा, गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी। क्यों पावर दी जाएगी? गवर्नमेंट को पावर के साथ साथ कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएगी, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, गवर्नमेंट लोगों के एस्पिरेशंस और जो सोसाइटी के जो गोल्स है उसको फुलफिल कर सके और सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी बना सके। ठीक है, ये हम लोगों ने फोर्थ फंक्शन पढ़ा। और लास्ट फंक्शन हमारा क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक आइडेंटिटी देता है, लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है और साथ ही साथ एक मॉरल आइडेंटिटी देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।